प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रियो, मैं धर्मी व्यक्ति के बारे में, जो धर्मी व्यक्ति 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होता है। क्यों? जैसा हमने नीति वचन 24 का 16 में देखते हैं, क्योंकि चाहे धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे उठ खड़ा होता है। क्यों? धर्मी व्यक्ति 7 बार उठ खड़ा होने के पीछे कारण पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातों को बताया। अभी मैं बाकी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा कि एक धर्मी व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के पास अपना जीवन को बिताने वाला, प्रभु के लहू के द्वारा पवित्र किया हुआ एक धर्मी, यीशु के बलिदान पर विश्वास करके जीने वाला एक पवित्र व्यक्ति गिर जाता है तो उठकर खड़ा भी होता है। तो क्यों होता है ऐसा? बाइबल हमें कुछ बातें सिखाते हैं, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय 18-19 पद को हम पढ़ते हैं। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। धर्मी को परमेश्वर ने मारता भी है और उठाता भी है। धर्मी को परमेश्वर घायल करता है और घायल घावों को पट्टी भी बांधता है। इसलिए वो उठकर खड़ा होता है, इसलिए वो बचता है, गिर के खड़ा हो जाता है। क्योंकि इसलिए वो गिर के खड़ा होता है क्योंकि नीचे पद में लिखा है, वह मुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। 7 से भी कोई हानि होने वाला नहीं है। इसलिए 7 बार भी गिरे उठ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन के साथ परमेश्वर है। कभी कभी धर्मी व्यक्ति गलती करता है तो परमेश्वर मारता है। धर्मी व्यक्ति गलती करने के बाद परमेश्वर दंड देता है। हम जिस बच्चे को प्यार करते हैं, वो बच्चा गलती करे, हमसे सहा नहीं जाता, हम सह नहीं पाते हैं, हम उसको सुधारना चाहते हैं। वैसा ही हम धर्मी जीवन जीने के समय परमेश्वर के लिए प्यारे होते हैं, इसलिए हमारी गलती उसको सहन नहीं होता, इसलिए वो हमको मारता है। फिर घाव होने का समय फट्टी बांधता है और वो जिलाता, हमको उठाकर खड़ा करता है। 7 से हमें कोई क्या नहीं होता, हानि नहीं होती है। मैं आपको एक बात पढ़ाना चाहता हूँ। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय 5-6 पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की सी बात ना जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़। परमेश्वर बोलता है, वचन बोलता है, प्रभु के है मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की बात को हल्की बात नहीं जानना। वो प्यार करता है और जहाँ सुधारना है मारता है। मारते वक्त कहीं घायल हो गया तो पट्टी भी बांधता है, बल्कि आपको छोड़ नहीं देता, भूलता नहीं, उसी जगह में आप पड़े रहो नहीं बोलता है, वो उठाता है। इसलिए धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। 6वां पद, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिससे वह पुत्र बना लेता है उसको घोड़े भी लगाता है। आपको, मुझको, धर्मी को परमेश्वर अपना पुत्र, बेटा बेटी बनाया। वो बेटा बेटी यदि गलत करे,
वो बेटा बेटी के हाथ से यदि गुनाह हो जाए, परमेश्वर मारता है। आज मेरे धर्मी कहने वाले मेरे प्रिय लोगों, यदि धर्मी तो हैं लेकिन कहीं गलती किया, पाप किया, धर्म किया, गुनाह किया, तो आपको प्यार करके आपके लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ परमेश्वर, वो आपको पक्का कोड़े मारकर सुधारना चाहता है। ऐसा मार खा के आप अपने आप को हट मत करना, दूर मत करना, प्रभु के करीब जाना, क्योंकि वो चाहता है आप उसके करीब जाए, उसके नज़दीक में रहे, उसके पास रहे, क्योंकि वो आपको पुत्र बनाया है। इसलिए धर्मी व्यक्ति उठकर खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसको बहुत प्यार करता है। गलती करने से कोड़े भी मारता है। जो अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करता है, गलती करेगा तो छोड़ेगा नहीं। वैसा ही उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमको सुधारना चाहता है। इसलिए धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा होता है, क्योंकि प्रभु उसको उठा के खड़ा करते हैं। आइए और एक पद को हम पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस एक बात को बताते हैं, गिराए तो जाते हैं पर पड़े नहीं रहते हैं करके उसने 2 कुरिन्थी की पत्री 4 अध्याय 8 से 10 पदों में प्रेरित पौलुस बताते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 3, पहला आपने देखा कि हम मारा जाते हैं, घायल करते हैं, प्रभु उठा के खड़ा करता है। दूसरा हमने देखा प्रभु जिससे प्यार करता है उसको कोड़े मारता है, छोड़ने के लिए नहीं, प्यार के खातिर मारता है, इसलिए धर्मी उठ के खड़ा होता है। नंबर 3 देखिए क्या लिखा है ना, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन हमारे अंदर, यीशु यदि हमारे अंदर है, हम गिरने के बाद उठाता है, मार खाने के बाद ठीक करता है, हमारा देह में लेकर के हम चल रहे हैं। एक धर्मी व्यक्ति यीशु को अपने देह में लेकर चलता है, यीशु की मृत्यु में होकर चलता है। इसलिए वो गिराए तो जाता है लेकिन गिरे नहीं रहता, उठता है। निराश लोग कर देते हैं उसको, लेकिन वो निराशा में नहीं रहता, वो आगे बढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मिलकर उसको गिराते हैं लेकिन वो पड़े नहीं रहता, प्रभु उसको उठा करके खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए पौलुस पत्रवा करके मारा गया, मार के घसीट के गांव के बाहर निकाले, मरा समझकर छोड़कर गए, लेकिन उसके दिल में मृत्युंजय यीशु मसीह होने के कारण वो बाद में उठ खड़ा हुआ, दूसरे दिन सफ़र करना शुरू किया। धर्मी व्यक्ति प्रभु को अपने देह में लेकर चलता है, इसलिए वो कभी गिराया जाने पर भी पड़े नहीं रहता, उठकर खड़ा होता है। धर्मी व्यक्ति गिर तो जाता है लेकिन पड़े क्यों नहीं रहता है? क्योंकि प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। ठीक है, आगे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। 4, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है ना। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 39 पद को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मी व्यक्ति को मुक्ति, छुटकारा, बचाव, उठने की शक्ति
उठाने का बल परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए आप धर्मी जिंदगी जियो, धार्मिकता में जियो, प्रभु में जियो, विश्वास में स्थिर रहो। एक अब्राहम विश्वास करके धर्मी गिना गया है। आज धर्मी कौन है बोलने से विश्वास करके विश्वास में स्थिर रहने वाला व्यक्ति है। अब्राहम की तरह विश्वास करके धर्मी गिना जाने वाला व्यक्ति है। वैसा व्यक्ति, उसके मुक्ति, उसका शांति, आनंद परमेश्वर की ओर से है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट, मुसीबत, क्लेश हमारे जीवन में या धर्मी के जीवन में भारी रूप से आने के बाद भी यहोवा परमेश्वर उसका दृढ़ गढ़ है। मजबूत स्थिरता के साथ उसको संभाल के रखता है। इसलिए धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी वही नहीं रहता, उठ के खड़ा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, उसको सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोगों के पास जाए, और लोग ये बात को समझे, और लोग इस बात को मालूम हो जाए। धार्मिकता का जीवन जीने के बाद कष्ट, क्लेश आता है, संकट आता है। प्रभु गलती करने से प्रभु स्वयं मारता है, लेकिन छोड़ता नहीं, वो चंगा करता है। इसलिए आज निर्णय ले लो, मैं भी धार्मिकता का जीवन जीऊंगा, विश्वास में खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं भी गिरूंगा तो प्रभु मुझे उठाकर खड़ा करेगा। ऐसा आशा भरोसा के साथ यदि आप हालेलुया तैयार है तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। अगले वीडियो आते तक जरूर इसको देखिए, सुनिए, अपने दोस्तों को, परिवार को शेयर कीजिए। विश्वास जीवन में खड़ा रहिए, धार्मिकता में खड़ा रहिए। प्रभु आपका साथ है।